रमजानपुर का छोटा सा गांव हमेशा ही शांत और साधारण जीवन जीता था। यहाँ की गलियों में बच्चे खेलते, बुजुर्ग मस्जिद में नमाज पढ़ते और महिलाएं घर के काम में लगी रहती। लेकिन इस गांव में एक लड़की की कहानी थी जो सबकी नजरों से अलग थी। फातिमा एक गरीब लेकिन बेहद नेक और खूबसूरत लड़की थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में अल्लाह का प्रकाश झलकता था। लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसकी मुस्कान छीन ली थी। फातिमा की मां आयशा बानो बीमार थीं। पिछले 4 सालों से बिस्तर पर पड़ी थी। उनके लिए दवा के पैसे नहीं थे और कोई मदद को नहीं आता था। घर चलाने का कोई साधन नहीं था। कई रातें भूखी गुजर जाती, लेकिन फातिमा कभी अल्लाह से शिकायत नहीं करती। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठकर फज्र की नमाज पढ़ती, कुरान की आयतें पढ़ती और अल्लाह से प्रार्थना करती, हे अल्लाह, मेरी मां को स्वस्थ कर दे और हमें जीवन जीने के साधन प्रदान कर। गांव में कई लोग उसे गलत रास्तों पर चलने की सलाह देते। कुछ कहते, अमीरों के घर नौकरानी बन जाओ। कुछ कहते, जल्दी शादी कर लो। लेकिन फातिमा का मन स्थिर था। वह जानती थी कि अल्लाह की मदद सबसे बड़ी है। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ने फातिमा को बताया कि जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली है। यह हवेली वर्षों से खाली पड़ी है। इसका मालिक शहर में रहता है। वहां सफाई और देखभाल करने वाले को अच्छा वेतन मिलता है। फातिमा ने मां की हालत देखी और निर्णय लिया, चाहे हवेली में भूत प्रेत या जिन्न क्यों न हो, अल्लाह की मदद और कुरान की आयतों के साथ मैं जाऊंगी। उसने मां से आशीर्वाद लिया, कुरान की छोटी पुस्तक और 2 रोटियां थैले में रखी और हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली कभी जमींदार साहब की थी। उनकी एक सुंदर लेकिन घमंडी बेटी सालमा थी। कहते हैं, सालमा की मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हुई। नौकर गायब होने लगे और हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हवेली में एक जिन्न बंधा हुआ था जिसका नाम विक्रम था। वह वर्षों से अकेला था। उसकी आत्मा में प्रेम और क्रोध का अजीब मिश्रण था। फातिमा ने हवेली में कदम रखा। दरवाजे से जैसे इतिहास की धुंध और दीवारों की दरारों में छुपा अतीत उसे घेरने लगा। लेकिन उसका भरोसा अल्लाह पर अडिग था। विक्रम, जो छिपकर फातिमा को देख रहा था, पहली बार महसूस कर रहा था कि कोई इंसान उसकी आत्मा को छू सकता है। फातिमा की भक्ति और नमाज की आवाज उसकी आत्मा को अस्थिर कर रही थी। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी शक्ति दिखाई। कमरे में हवा तेज हो गई, खिड़कियां अपने आप खुल गईं और फातिमा ने तुरंत कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। विक्रम ने कहा, फातिमा, मैं तुझे हर सुख दे सकता हूं। तेरी मां को रोग मुक्त कर दूंगा। बस मेरे पास आ जाओ। फातिमा ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे अल्लाह मेरे रक्षक है। मैं किसी शैतानी प्रलोभन में नहीं फंसूंगी। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि हवेली की ठंडी हवाएं शांत हो गईं। विक्रम के लिए यह पहला अनुभव था कि किसी इंसान की भक्ति उसकी शक्ति से बड़ी हो सकती है। गांव के जंगल में एक विद्वान सज्जादे हाकिम रहते थे। वे अल्लाह की तिलावत और कुरान की आयतों में निपुण थे। उन्होंने महसूस किया कि हवेली में कोई पवित्र आत्मा संकट में है। वे फातिमा के पास आए और बोले, बेटी, अल्लाह की याद और कुरान की आयतें सबसे बड़ी रक्षा है। जब भी डर लगे, औजुबिल्लाह मिन अश शैतानिर राजिम का जाप करो। अल्लाह तुम्हारे साथ है। फातिमा ने सज्जादे हाकिम की हर सलाह मान ली। उसने हवेली में कुरान की आयतें लिखीं, नमाज पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी। विक्रम, जो छिपकर सब देख रहा था, पहली बार अपनी शक्ति कमजोर महसूस कर रहा था। फातिमा की भक्ति और अल्लाह की शक्ति उसके जुनून को पीछे धकेल रही थी। फातिमा ने अपनी भक्ति, नमाज और कुरान की आयतों के माध्यम से जिन्न की पहली परीक्षा पार कर ली थी। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसका जुनून और प्रेम अब धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो रहा था। फातिमा अब समझ चुकी थी कि उसका संघर्ष केवल हवेली तक सीमित नहीं है। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है और आने वाले दिन में उसे अपनी मां की रक्षा और अपने विश्वास की परीक्षा में और भी कठिनाइयों का सामना करना होगा। फातिमा ने हवेली में कई दिन बिताए। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठकर फज्र की नमाज पढ़ती, कुरान की आयतें पढ़ती और अल्लाह से प्रार्थना करती कि उसकी मां आयशा बानो स्वस्थ रहे
और हवेली में छिपी बुरी शक्तियां उसका जीवन खराब न करें। विक्रम, जो जिन्न हवेली में वर्षों से अकेला भटक रहा था, अब फातिमा के हर कदम पर नजर रखता। वह छुपकर उसे देखता, उसके विश्वास, भक्ति और अल्लाह पर भरोसे से परेशान था। यह लड़की मेरी शक्ति से परे है, विक्रम सोचता। मैं उसे डराकर या प्रलोभन देकर नहीं जीत सकता, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। विक्रम ने अपनी अंतिम चाल खेली। उसने फातिमा की मां आयशा बानो को निशाना बनाने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में हवेली की हवाओं में ठंडी सिहरन फैली और फातिमा को सपना आया। उसने देखा कि उसकी मां को किसी अंधेरी शक्ति ने घेर लिया है। फातिमा डर गई, लेकिन उसने तुरंत तिलावत और कुरान की आयतों का जाप शुरू किया। उसने आउजुबिल्लाह मिन अश-शैतानिर राजिम का उच्चारण तेज आवाज में किया और अल्लाह से मदद मांगी। उसकी प्रार्थनाएं इतनी सच्ची थीं कि हवेली में उजाला फैल गया। विक्रम, जो अपनी शक्ति दिखा रहा था, पहली बार झुकने लगा। उसे एहसास हुआ कि फातिमा अकेली नहीं है। उसकी मां की दुआ और अल्लाह की शक्ति उसके साथ है। सज्जादे हाकिम का हस्तक्षेप। अगले दिन सज्जादे हाकिम हवेली आए। उन्होंने हवन और तिलावत का आयोजन किया। हवेली के हर कोने में कुरान की आयतें लिखी गई और नमाज का माहौल बन गया। सज्जादे हाकिम बोले, बेटी, अब तुम्हारा अंतिम युद्ध है। जिन्न की शक्ति पर केवल अल्लाह की शक्ति भारी होगी। अपने विश्वास को मत खोना। फातिमा ने दृढ़ निश्चय किया। उसकी भक्ति और अल्लाह पर भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। रात आई। हवेली में तूफान उठा, खिड़कियां खटखटाई और छायाओं ने रूप ले लिया। विक्रम ने प्रत्यक्ष रूप धारण किया। उसका चेहरा सुंदर लेकिन भयावह था, आंखों में प्रेम और क्रोध का मिश्रण। विक्रम ने कहा, फातिमा, अब यह तेरा आखिरी मौका है। मेरे साथ आ, वरना तेरी मां की सांसें मेरे हाथ में है। फातिमा ने कुरान की आयतें पकड़ते हुए उत्तर दिया, मेरे अल्लाह मेरे रक्षक है। मैं किसी शैतानी प्रलोभन में नहीं फंसूंगी। फिर उसने जोर से तिलावत और कुरान का जाप शुरू किया। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। सज्जादे हाकिम ने हवन में आहुति डाली और अल्लाह की शक्ति का आह्वान किया। एक तेज रोशनी फैली और विक्रम की छाया धीरे धीरे कम होने लगी। वह क्रोध, प्रेम और जुनून के बंधन से मुक्त होते हुए एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। विक्रम ने अंतिम बार कहा, फातिमा, मैंने तुझसे प्रेम किया, लेकिन तेरा विश्वास और भक्ति ने मुझे दिखा दिया कि सच्चा प्रेम अल्लाह की राह पर चलने में है। उसकी आत्मा मुक्ति पाई। हवेली की दीवारों से पिछले शाप और प्रलोभन का अंधेरा हमेशा के लिए गायब हो गया। फातिमा अपनी मां के पास गई। आयशा बानो पूरी तरह स्वस्थ थी। उनकी आंखों में खुशी और आंसू थे। उन्होंने फातिमा को गले लगाया और कहा, बेटी, तेरी भक्ति ने हमें बचा लिया। अल्लाह की राह पर चलना ही सबसे बड़ा साहस है। हवेली अब एक पवित्र स्थान। रमजानपुर के लोग अब हवेली में आते और अल्लाह की पूजा करते। फातिमा और उसकी मां ने साधारण लेकिन सुखी जीवन जीना शुरू किया। हवेली की दीवारों में अब सिर्फ कुरान की आयतें और अल्लाह की यादें थीं। कहते हैं, उस रात के बाद जिन्न की आत्मा भी सांसारिक मोह से मुक्त हो गई और उसकी मुक्ति फातिमा की भक्ति और अल्लाह की शक्ति के कारण संभव हुई। कहानी की शिक्षा 1, भक्ति और अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी शक्ति है। 2, सच्चा प्रेम अल्लाह की राह पर चलने में ही सच्चा है। 3, प्रलोभन और डर से विजय पाना असली प्रेम नहीं है। 4, दुआ और कुरान की आयतें हर संकट में मार्गदर्शन और सुरक्षा देती है।